साथियों नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक नई व्यवस्था के साथ आया हूं और एक वीडियो जो है मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं जो नई भर्ती आ रही है उसके आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कहां कहां भर्तियां निकल गई हैं और विशेष तौर पे ये भर्ती से संबंधित वीडियो है। अगर अन्य जानकारी के लिए संपर्क करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है पूरा वीडियो भर्ती पर आधारित है और वेतन पर आधारित है कि कितना वेतन में अंतर हो रहा है। कई लोगों जो हमारे आउटसोर्सिंग के साथी हैं और जो नए आने वाले हैं वो भी जान लें कि वेतन में बहुत विसंगति है, उसके बारे में भी जानकारी मैं दूंगा। वेतन में क्यों अंतर आ रहा है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है इसका भी मैं उपाय बताऊंगा। कि अगर आप लोग इकट्ठित हुए, मतलब सब लोग इकट्ठा हुए, तो इसको व्यवस्था को सही तरीके से करके और जो सामान्य वेतन है, जो निर्धारित वेतन है सामान्य लोगों का, संविदा कर्मचारियों का, वही वेतन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ही मिलेगा। जो ठेके पे हमारे नए कर्मचारी ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं। मैं उसको पूरा विस्तार से मैं जा रहा हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हरदोई ये बहुत ऐसा जगह है, यहाँ से बार बार मुझे फ़ोन और बार बार तमाम लोगों के द्वारा संपर्क किया जा रहा था कि हरदोई का फार्म कब निकलेगा, हरदोई का फार्म कब निकलेगा। तो वीडियो देख रहे हैं तो फार्म निकल गया है। मैं बता देना चाहता हूँ जितने हमारे साथी हैं कि अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं तो हरदोई का फार्म निकल गया है, वंशिका HR ग्रुप जो है उसके माध्यम से। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ फार्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें वेतन जो दिया हुआ है 13,566 रुपया इनके द्वारा आपको दर्शाया गया कि 13,566 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, और 19 मार्च आखिरी डेट है। आज के डेट से हिसाब से देख लीजिएगा, 19 मार्च को आखिरी डेट है, फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो ये एकदम दिमाग में रखिएगा। फिर दूसरी जगह है झांसी, ललितपुर और जालौन। झांसी, ललितपुर, जालौन, यहाँ पर भी जो है भर्ती जो है निकल गई है और आज ही से हमको लग रहा है फार्म भरना शुरू हो गया होगा या कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक और प्रयागराज, बार बार प्रयागराज से भी फ़ोन आ रहा था, झांसी से भी काफ़ी फ़ोन आता था और जालौन, ललितपुर से तो नहीं आता था, लेकिन मतलब झांसी और हरदोई और प्रयागराज भी अपना जुड़ा हुआ है, पूर्वांचल का क्षेत्र है इधर बगल में। गोरखपुर में भी शायद हो सकता है, उम्मीद 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाए तो वो भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये सब जानकारी है। और एक और समस्या ये है कि इन सभी जगहों पे अंतर क्या है, वेतन का अंतर सब में है। प्रयागराज में आपको 12,468 रुपया दे रहा है, वहीं झांसी, ललितपुर, जालौन में 13,172 रुपया दे रहा है और हरदोई में 13,566 दे रहा है। तो इन कंपनियां तो बहुत अच्छी हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, भाजपा सरकार में आपको नौकरी मिलने तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर बैठने से बढ़िया कम से कम टिकट बनाकर ही कुछ पैसा कमा लिया जाए। ये सब चीज़ें हैं। कई लोगों का कमेंट आता है, भैया ऊपर वार क्या है, ऊपर से भी पैसा मिलता है, तमाम चीज़ों के बारे में लोग पूछते हैं, लगेज का पैसा क्या होता है। जब आप आएंगे तो धीरे धीरे विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा कि गला आपका कहाँ कहाँ कटता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल के वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो पुराने साथी हैं जिन्होंने वीडियो देखकर ज्वाइन किया है वो सब चीज़ें समझ गए हैं और कभी कभी हमको भी थोड़ा मीठा गाली भी देते हैं कि आपने कहाँ फंसा दिया। तो भाई बेरोजगारी से बढ़िया है, अगर बेरोजगारी नहीं होती तो आप और हम काम नहीं करते और इस उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में काम नहीं करते। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बधाई देते हैं कि भैया आपको ऐसे जानकारी हुआ और हमने नौकरी पा ली, आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं, तो इन लोगों का भी स्वागत है। तो स्वागत सबका है। और लेकिन एक वेतन वाला मामले में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ₹1.89 संविदा का वेतन चल रहा है इसमें। जितने भी हमारे संविदा के साथी हैं, ₹1.89 पर किलोमीटर के हिसाब से संविदा का वेतन चल रहा है। वही 16,500 फिक्सेशन में चल रहा है, 19,500 रुपया फिक्सेशन में चल रहा है। वेतन क्लियर हो गया। और इसमें जो आउटसोर्सिंग के जो हमारे साथी हैं ₹1.69 पे ज्वाइन किए थे, लेकिन अभी 6 तारीख का रिपोर्ट है जो है, एक कागज़ आया है जिसके माध्यम से ₹1.75 आप लोगों को मिलेगा और नाइट भत्ता भी मिलेगा। तो दो चीज़ें तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको नाइट भत्ता मिलेगा और जो है ₹1.75 आपका वेतन मिलेगा। लेकिन अभी भी हमारा ₹1.75 जब हम माइनस करेंगे और ₹1.89 में से, तो अभी 14 पैसे का अंतर आ रहा है वेतन में।
तो ये 14 पैसे का वेतन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा, उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और जितने भी आउटसोर्सिंग के साथी जहाँ जहाँ जिस डिपो में हैं, एक आप लोग कम से कम संगठन बनाइए। और इसके लिए जब बीच में मृतक आश्रितों ने धरना दिया था लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर कि हमको नियमित किया जाए, हमारी व्यवस्था चल नहीं रही, हम बहुत परेशान हैं। तो परिवहन मंत्री से मुलाकात हुई। परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग घाटे में चल रहा है, तो जब फायदे में आएगा तो हम उसको देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ किसी भी नॉर्मल आदमी से, मतलब बहुत छोटी सी बात है, अगर आप घाटे में हैं तो क्या आप नया काम करेंगे या पुरानी चीज़ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? अगर आप फायदे में नहीं हैं तो आप नया काम कर नहीं सकते। लेकिन परिवहन विभाग में इस महीने और इस पिछले महीनों में मैंने देखा है 6 महीने के अंदर, 6 महीना लगभग मान लीजिए कि नई नई बसें आ रही हैं, राजधानी चली है, तमाम व्यवस्थाएं चली हैं और कहीं ना कहीं विभाग को लाभ हो रहा है। हर डिपो एक नंबर पे आ रहा है। जैसे गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में एक नंबर पे है इनकम के मामले में। तो आखिर फायदा हो रहा है तभी ना, और धीरे धीरे प्रॉफिट होगा। कई लोग कह रहे थे कि कोविड में जो परिवहन विभाग द्वारा तमाम सेवाएं की गई थी उसका पैसा इकट्ठा आया और उस पैसे को बसों के माध्यम से लगाकर बसें खरीद ली गई। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी तो अपने आप बढ़ेगा। परिवहन मंत्री से एक निवेदन भी है, थोड़ा सा छोटा सा, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं क्या जानता हूँ परिवहन विभाग के बारे में, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं जब ड्यूटी करता हूँ और गोरखपुर से लखनऊ तक जाता हूँ तो 616 रुपया किराया है मेरी बस का। और वहीं गोरखपुर से आर्टिका गाड़ियाँ चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, प्राइवेट बस वाले चल रहे हैं जो 450 से लेकर 500 रुपये में लेकर जाते हैं। और बस्ती खड़े हैं, फैजाबाद खड़े हैं, अयोध्या खड़े हैं, हर जगह कार लगा कर खड़े हैं और परिवहन विभाग की बसों में यात्री नहीं बैठ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरटीओ की कमी है, सरकार की कमी है, लेकिन सरकार मानने वाली थोड़े ना। अगर केवल 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए प्राइवेट वाहनों को, तो दिन दुगना रात चौगुना कई 100 करोड़ रुपए का फायदा परिवहन विभाग को होगा। लेकिन सारे अधिकारी जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल गड़बड़ है। और मैं देखता हूं कि गोरखपुर में रात को मैं आता हूं 11 बजे 12 बजे, तो देखता हूं कि वहां पे तमाम सवारियां घूम रही हैं। उनको बसों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे विभाग द्वारा रात्रि सेवा में कम बसें लोकल में चलाई जाती हैं, जबकि चलाना चाहिए इन लोग को। हर आधे घंटे 1 घंटे पर एक बस अगर 20 सवारी 25 सवारी हो जाए तो उनको भेज दीजिए। आपके व्यवस्था में, आपके सारे चीज़ों में लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ टेम्पो वाले चला रहे हैं, बस वाले चला रहे हैं, प्राइवेट साधन वाले चला रहे हैं, इको वाले चला रहे हैं, प्रेस वाली गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इन सबको रोक लगाकर आप अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और इनकम बढ़ा सकते हैं। और वेतन के मामले में, चाहे किसी भी मामले में, जब पैसा आएगा विभाग अपने आप आगे बढ़ेगा। लाखों लाख रुपया रोज का मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से गोरखपुर से एसी गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं 984। क्यों चल रही है भाई? आरटीओ क्या कर रहा है? हाँ, और अन्य अधिकारी क्या कर रहे हैं? ऐसे बसों को बंद कर देना चाहिए जिनके पास परमिट नहीं है। परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि हमने परमिट दिया, तो चेक करिए परमिट, कितने लोगों का परमिट। आखिर तब चलान क्यों काट रहे हैं जब परमिट दिया है? तो सारी व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इन लोगों का प्राइवेट एक बस अड्डा बनवा दे रहे हैं? तमाम चीज़ें हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन भर्ती से संबंधित जितने हमारे साथी हैं ये जान लें कि कहीं ना कहीं पैसे का घालमेल चल रहा है। और एक और चीज़ है कि वेतन नहीं मिल रहा आउटसोर्सिंग वालों का, इसके लिए भी बहुत सारे लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भैया वेतन नहीं आया, वेतन नहीं आया। तो आप जान लीजिए कि जब तक आपका वेतन विभाग से मिलता है, विभाग से आउटसोर्सिंग जो ठेका वाले हैं उनके पास जाएगा, वो क्या करेंगे कि आपके पैसे का ईपीएफ जमा करेंगे। और जब तक ईपीएफ की रसीद ये विभाग में नहीं जमा करेंगे तब तक विभाग पेमेंट जो है नहीं भेजता है अगले महीने का। तो आपके पैसे का ये कहीं ना कहीं ब्याज खा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ घपला कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे चालक परिचालक हैं जिन्होंने आने के बाद अभी कुछ नहीं, उनको पता नहीं है कि कितना दिन ड्यूटी की है, कितना किलोमीटर चले हैं या क्या किए हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूँगा, देखो साथी भाई, आप लोग एक छोटी सी डायरी ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि कहाँ जाना है, कहाँ किलोमीटर है, क्या है, तमाम चीज़ें आप यहाँ पे भर सकते हैं कि आज मैं फला गाड़ी पर गया था, इतना किलोमीटर चला, इतना इनकम आया, इतना लोड फैक्टर आया। तो जब आप उसको लास्ट में जोड़ेंगे, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हम उसको सारा डिटेल में आपको बता देंगे। फोटो अभी लगा दे रहे हैं कि हम लोग किस दिन में कहाँ गए, कहाँ गए, लोड फैक्टर क्या रहा, ये सब सारी चीज़ें नोट करते हैं। और जब हमारा वेतन आता है तो हम मिलाते हैं, तो 1 रुपये का अंतर नहीं आता है।
लेकिन जब आप ये लापरवाही करेंगे, जब आप अपना नोट नहीं तैयार करेंगे, छोटी सी 5 रुपये की डायरी आती है 1 महीने का जो है, आप उसमें लिख सकते हैं कि 1 तारीख को मैं कहाँ गया था, 2 तारीख को मैं कहाँ गया था, 3 तारीख को मैं कहाँ गया था, 4 तारीख को मैं कहाँ गया था, और उसके आधार पर किलोमीटर, गाड़ी और ये सारी चीज़ें लिख कर और आप डिटेल बनाकर उसको कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डीआर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको रेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तमाम चीज़ें, ये सब जानकारी वाली चीज़ें हैं। और आप उसको किसी वरिष्ठ से पूछ सकते, नहीं बताते मत बताए, धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगा। ड्यूटी बाबू से पूछिए, अन्य लोगों से पूछिए कि कैसे क्या करना है। भाई हम आउटसोर्सिंग के जितने भी साथी हमारे हैं उनको देखता हूँ तो मेरा 10 साल पहले का मुझे याद आता है कि हम लोग कैसे थे। हम लोग साथ विभाग में भेदभाव होता रहता था, आज भी होता है। आज भी रेगुलर कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों में हल्का फुल्का भेदभाव रहता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ जो टीआई महोदय लोग हैं उनके अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं। जो नए लड़के हैं उनको बताना चाहिए, बेटा देखो ऐसे ऐसे गलती करोगे तो आगे तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो गलती बताते नहीं हैं। वो तो मौका खोज रहे हैं क्योंकि उनका प्रमोशन रुक जाएगा। उनको दिखाना है कि हमको कितना WT बनाना है, कितना गद्दा लाता है, जल्दी से पैसा ले लें, बजा लें। बहुत लोग नए नए टीआई महोदय आए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि अजीब अजीब जगह पे गाड़ी चेक कर रहे हैं। जहाँ आपको गाड़ी चेक नहीं करनी चाहिए वहाँ गाड़ी चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यात्री भी परेशान है, अन्य लोग भी परेशान हैं। आप स्टॉपेज जहाँ पे है वहाँ से 2 किलोमीटर आगे चेक करेंगे। इनकम बढ़ाने के लिए अभी तो मान लीजिए इनकम की स्थिति अच्छी नहीं है और यात्री बैठाने के लिए मजबूरी में आदमी इधर उधर से टिकट बना देता है कभी कभी। भाई 5 रुपया 10 रुपया कम है तो अपने पास से तो लगाएगा नहीं, उतार देगा तो वो जो पैसा मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा। तो कई जगह परिचालकों द्वारा 10-5 रुपये के चक्कर में आगे पीछे से अगर टिकट बना दिया जाता है तो टीआई महोदय द्वारा पकड़ लगता है कि कत्ल कर दिया आदमी, किसी का गुनाह कर दिया, किसी का बैंक लूट लिया। अरे जो आप कर रहे हो वो तो हम नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, विभाग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग विभाग के बारे में कहाँ सोच रहे हैं। अगर सोचते तो इस तरह की स्थिति आती है। यात्री से पेनल्टी दिलवा के उसके बाद लगवाइए, बयान ले लीजिए, वीडियो बना लीजिए, तमाम चीज़ें आपको हाथ में, तमाम व्यवस्थाएँ हैं। लेकिन ठीक है, वेतन की विसंगति है और तमाम लोगों द्वारा बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि वेतन क्या है। तो आप जान लीजिए कि आउटसोर्सिंग के जितने भी साथी हैं 1 रुपया 75 पैसा आपका शुरू हो गया है और जो संविदा के साथी 1 रुपया 89 पैसा। इसी के साथ वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन मैं कहूँगा जो भी नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें। आपको तमाम ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आप विभाग के बारे में न सोचे हैं न सुने हैं। अभी मैं कल एक और वीडियो डालूंगा जो होली से संबंधित है और होली के बारे में दिखाएगा कि होली में क्या क्या इनाम चल रहा है और क्या क्या सुविधा किन किन साथियों तक मिलेगी। और ये अगर कोई यात्री भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी सूचना है कि कहाँ कहाँ से बसें आपको मिलेगी होली में, क्योंकि होली में भीड़ आने वाली है। हर जगह तमाम सूचनाएं मिलने की अलग से एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएंगी, तो इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे कि मेरा चैनल और आगे बढ़े।